हाय स्टूडेंट, मैं रत्नाकर सावंत आपका आरबीएस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। तो अभी हम चैप्टर नंबर 15 एरिया करके जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आप पूरे फार्मूला अच्छी तरह से याद करोगे और कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो ये पूरा स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम का शेप कैसे होता है? पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ओके, पैरेललोग्राम का शेप ऐसे होता है। रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि इनके भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो जिनके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है? ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, तो बेस मतलब क्या? किसी भी साइड को तुम लोग बेस ले सकते हो। ये जो चार साइड है उसमें से कोई भी साइड बेस हो सकता है। तो इस बेस के ऊपर अगर समझो ये वाला साइड बेस लिया तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम लोग हाइट लेंगे। ये बेस को परपेंडिकुलर जो सेगमेंट रहेगा वो उसका हाइट रहेगा। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये बेस हो गया, तो ये इसको रेक्टेंगल में क्या होता है, ये दोनों सब एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये रेक्टेंगल का ये बेस हो गया, तो ये हाइट हो गया, ये भी हाइट हो सकता है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। स्क्वायर में भी अगर ये बेस लिया तो ये भी हाइट हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए हम लोग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो कोई भी चार साइड में एक साइड बेस हो सकता है और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर सेगमेंट रहेगा वो उसका हाइट हो गया। ओके, तो यही फॉर्मूला अगर हम लोग घुमा के अगर यूज करेंगे, जैसे अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेकिन अगर मुझे बेस निकालना है, बेस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? हाइट को इधर लेके आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई का इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओके बाय क्या हो जाएगा? हाइट डिवाइडेड बाय हाइट। ओके, और अगर हाइट का वैल्यू निकालना है, हाइट का वैल्यू निकालना है तो बेस को इधर लेके आओ। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय बेस। एक ही फॉर्मूला है जिसको अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर एरिया निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और अगर बेस निकालना है तो एरिया को हाइट से डिवाइड करो, और अगर हाइट निकालना है तो एरिया को बेस से डिवाइड करो। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 15 प्रैक्टिस सेट 15.5 पहला क्वेश्चन क्या है देखो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग को, इफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। बेस, ओके, शेप कौन सा है? पैरेललोग्राम है, शेप है पैरेललोग्राम, उसका बेस दिया है हमें 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 11 सेंटीमीटर। इसका हाइट क्या दिया है? 11 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो इसमें बेस का वैल्यू कितना दिया है? 18 और हाइट दिया है 11। मल्टीप्लाई करेंगे 11 8 जा 88, 8 कैरी हो जाएगा, 11 1 जा 11 और 8 करेंगे तो 19 हो जाएगा, तो 198। और इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो एरिया का यूनिट लिखते हो पहला स्क्वायर लिखने का, बाद में सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया रहेगा तो लिखने का। नहीं तो इसको दूसरे तरीके से तुम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा।
इसका सेकेंड सम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंड सम में क्या दिया हम लोग को, शेप वही है पैरेललोग्राम। कौन सा फिगर है, पैरेललोग्राम। इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड बेस दिया है 8, बेस इज 8 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसका हाइट निकालना है, हाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या आएगा, हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, बेस आएगा। तो इसका एरिया है 29.6 बाय 8, कैंसलेशन करोगे 8 से, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 29 में से 24 गया तो 5 बचेगा, 5 के आगे 6 लगेंगे तो 56, लेकिन बीच में डेसिमल है इसलिए यहाँ पे डेसिमल डालेंगे तो 56, 8 के 7 में टेबल में 56 कब आता है, तो 8 7 जा 56, तो आंसर आएगा 3.7 और इसका यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड सम हो गया। थर्ड सम मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। पहला फिगर का नाम लिखो पैरेललोग्राम, उसके बाद गिवन डेटा में क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट is 6.4 centimeter. Then find length of its base, base find करना है हमें, base equal to question mark। तो फॉर्मूला क्या आएगा, base equal to area of a parallelogram, okay, divided by height, height से उसको डिवाइड करेंगे। तो एरिया कितना है, 83.2 बाय 6.4। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल है पहला वो रिमूव करेंगे। तो न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो दोनों का डायरेक्ट डेसिमल, ओके, निकाल दो। मतलब डायरेक्ट हम लोग 832 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे। तो अभी दोनों में कैंसिलेशन करेंगे तो 8 के टेबल में 8 8 जा 64, इधर कैंसिलेशन करेंगे तो 8 1 जा 8, पूरा 8 निकल गया। अभी आगे एक एक डिजिट लेने का, सब साथ में नहीं लेना है। तो 8 1 जा 8, 8 निकल गया। अभी नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 8 3 जो है वो 8 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे 0 लेंगे। अभी दूसरा डिजिट ले लो, तो अभी 32 हो गया, तो 8 4 जा 32, ओके। वापस 8 के साथ करेंगे, 8 1 जा 8, इधर आएगा 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 24 हो गया, 8 3 जा 24, मतलब इसका आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 15.1 खत्म हो रहा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट फिगर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकेंड फिगर जो है पैरेललोग्राम के बाद वो रोम्बस दिया है। रोम्बस का भी शेप, ओके, रोम्बस का जो शेप है वो पैरेललोग्राम के जैसे ही है, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, ओके। तो रोम्बस का भी डेफिनेशन क्या हो गया, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज रोम्बस। सिर्फ चारों साइड इक्वल है तो उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। अभी स्क्वायर को भी हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के भी चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन हर एक रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि रोम्बस में सिर्फ 4 साइड इक्वल होता है, उसके चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते, तो उसको सिर्फ रोम्बस बोलेंगे। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है, चारों साइड भी इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, तो ही उसको स्क्वायर बोलेंगे, ओके। तो सिर्फ 4 साइड इक्वल दिया है तो वो रोम्बस हो गए। तो रोम्बस का डेफिनेशन हो गया, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला आता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल। तो हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल, ऐसा टेक्स्ट बुक में तुम्हारे फॉर्मूला, लेकिन मैं यहाँ पे
प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल के बदले में क्या लिखूंगा, d1 मल्टीप्लाई d2 लिख देता हूँ। ओके, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। तो मैं ये दोनों डायगोनल को सेपरेट लिख रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, अगर तुम लोग ये वाला फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, मतलब ये इजी रहेगा, अगर तुम लोग को एरिया ऑफ रोम्बस दिया है और एक डायगोनल दिया है, दूसरा डायगोनल निकालने का रहेगा, तो फॉर्मूला अगर ऐसे लिखोगे तो आपको इजी गिरेगा। ओके, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब दोनों डायगोनल को आप सेपरेट नहीं दिखा सकते हो, तो इसलिए अगर फॉर्मूला ये टाइप में लिखोगे तो आपको इजी गिरेगा। ओके, तो ये रोम्बस का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 मतलब डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, दोनों में से एक को d1 लिखेंगे और दूसरे को क्या लिखेंगे, d2। d1 एंड d2, डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो इससे हम लोग अभी क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। रोम्बस का प्रैक्टिस सेट 15.2, प्रैक्टिस सेट 15.2। पहला सम क्या दिया है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ओके, ये प्रैक्टिस सेट 15.2 है। तो फर्स्ट सम है, पहला फिगर का नाम लिखो, कौन सा शेप है, रोम्बस है, उसमें हमने को डायगोनल, दोनों डायगोनल दिए है, तो मैं गिवन डेटा में क्या लिखूंगा, d1 एंड d2। फर्स्ट डायगोनल है 15 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल है 24 सेंटीमीटर, और हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो ये 1/2, डायगोनल 1 15 है और सेकेंड डायगोनल 24 है, कैंसिलेशन 2 1 जा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई करो 12 5 जा 60, 0 आएगा, 6 कैरी, 12 1 जा 12 और 6 18। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट सम। सेकेंड सम में भी फिगर कौन सा है, रोम्बस ही है, पूरा एक्सरसाइज रोम्बस के ऊपर है। इसका लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16.1, फर्स्ट डायगोनल दिया है 16.5 सेंटीमीटर दिया है, एंड सेकेंड डायगोनल इज 14.2 सेंटीमीटर। और इसका भी एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय d1 मल्टीप्लाई d2। तो इधर आएगा हाफ मल्टीप्लाई, d1 कौन सा है 16.5 और दूसरा डायगोनल है 14.2। तो कैंसिलेशन 2 1 जा 2, इसको 2 से डिवाइड होता है, 2 7 जा 14, ये डेसिमल आ गया, 2 1 जा 2, मतलब ये आएगा 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.2। तो इसको मल्टीप्लाई करो, पहला 1 से करेंगे, 1 इंटू 5 5 6 1, सेकेंड स्टेप 7 5 जा 35, 3 कैरी हो गया, 7 6 जा 42 और 3 45, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11। तो ये 5 6 प्लस 11 हो गया, 6 और ये 7 1 1। तो ये आंसर आएगा 1171.5, सॉरी 11715। और अभी डेसिमल के बाद इधर एक डिजिट है और इधर एक, टोटल 2 हो गया, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ो, 1 2, मतलब इधर डेसिमल पॉइंट आएगा और इधर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम लोग थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। थर्ड सम में क्या दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर, रोम्बस का पेरीमीटर दिया है 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल, दो में से एक डायगोनल दिया है 48 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, मतलब रोम्बस का एरिया निकालना है। अभी रोम्बस का एरिया निकालना है तो हम लोग को दोनों डायगोनल चाहिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो ये वाले सम में हम लोग को एक ही डायगोनल दिया है, दूसरा डायगोनल दिया नहीं है,
तो हम लोग को पहले सेकंड डायगोनल जो वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहला हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रोम्बस है, इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ ABCD। ओके, उसके ये दोनों डायगोनल है और ये दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर रहे हैं O। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो रोम्बस है ABCD, इसका पेरीमीटर दिया है। ओके, गिवन डेटा में हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, इज अ रोम्बस, ये रोम्बस दिया है। ओके, और हम लोग को उसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, उसका पेरीमीटर दिया है 100 सेंटीमीटर। ओके, एंड वन ऑफ द डायगोनल, ये दोनों में से एक डायगोनल हम लोग को 48 दिया है। तो ये दो में से कोई भी एक डायगोनल ले लो, AC लेना है तो AC ले लो, BD लेना है तो BD ले लो। मैं BD को ले रहा हूँ, BD जो है वो 48 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। ओके, दो में से कोई भी एक डायगोनल लेना है तो AC इक्वल टू 48 ले लो, नहीं तो BD इक्वल टू 48 ले लो। तो अभी यहाँ पे मैंने BD इक्वल टू 48 लिया है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये जो रोम्बस है उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, या इधर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD लिखोगे तो भी चलेगा। तो अभी ये सम स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो, तो हम लोग को एक ही डायगोनल दिया है BD, दूसरा डायगोनल AC का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो पेरीमीटर दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। मैं आंसर, इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पेरीमीटर है ना उसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD। रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 4 मल्टीप्लाइड, क्योंकि उसके चारों साइड इक्वल होते, तो पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम, और इसके चारों साइड इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो इसका पेरीमीटर हमें कितना दिया है, 100 दिया है। तो 100 इक्वल टू, ओके यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, इधर ये साइड जो है चारों साइड में से कोई भी एक साइड का नाम यहाँ पे लिख दो। मैं यहाँ वाला A वाला नाम लिख रहा हूँ, कौन सा साइड ले रहा हूँ मैं, AB ले रहा हूँ। साइड के बदले मैं किसी एक साइड का नाम लिखूंगा AB, क्योंकि मुझे ये 4 ट्रायंगल जो दिख रहे हैं उसमें से एक ट्रायंगल मुझे यूज करके वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो आप पहले से डिसाइड करो कि यहाँ पे 4 में से कौन सा ट्रायंगल यूज करने वाले। तो मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करना हो, इसलिए मुझे साइड के बदले में AB लिख रहा हूँ। अगर आपको ये वाला ट्रायंगल यूज करना है तो साइड की जगह पे BC लिख दो, अगर ये ट्रायंगल यूज करना है तो CD लिखो, ये यूज करना है तो AD लिखो। ओके, तो यहाँ ये 4 ट्रायंगल में से जो ट्रायंगल आपको यूज करना है उसका जो साइड आएगा वो वहां पे लिख देना। तो अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 100/4 करेंगे इक्वल टू AB। 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आंसर आएगा। 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 बचेगा तो 20 होएगा, 4 5 जा 20। तो देयरफॉर AB इक्वल टू कितना आया, 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। अभी दूसरा पॉइंट, अभी ये जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये 48 है तो ये उसका आधा 24 और ये आधा 24 आएगा, और वैसे ही ये जो OA और OC है वो AC का क्या आएगा, हाफ आएगा। तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो मुझे कौन सा डायगोनल दिया हुआ है, BD का वैल्यू दिया है, तो BD के वैल्यू से मैं OB, क्योंकि मुझे यहाँ पे पाइथागोरस यूज करना है तो मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। मुझे BD का वैल्यू 48 दिया है, तो मैं उससे किसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, OB का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OB इज हाफ ऑफ BD। ओके, ये जो OB है वो BD का हाफ है। क्यों हाफ है, उसका रीजन लिखने का, तो रीजन में क्या आएगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें वैल्यू डालेंगे
हाफ इंटू 48, 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। ओबी का वैल्यू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो अभी ये जो ट्रायंगल है उसके दो साइड मुझे मिल गए। ए बी का वैल्यू कितना मिला 25 मिला और ओ बी का कितना मिला 24। तो अभी मुझे ये तीसरा साइड फाइंड करना है। तो ये जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, तो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट अगर मैं ज्वाइन करूंगा, कंबाइन करूंगा, तो क्या आएगा, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 आएगा, ये 90 आएगा, ये 90 आएगा, ये भी 90 आएगा। तो डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के डायगोनल वो बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। इसलिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। और इसका रीजन आपको लिखना है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, diagonals of rhombus are perpendicular to each other and therefore यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे। अभी ये 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, ओके, अभी छोटे बच्चे जो होते हैं 6-7 के, वो पाइथागोरस में क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर 9th-10th में जाओगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो आपको जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हो। मैं वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अभी हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, तो जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। मतलब इसमें हाइपोटेन्यूज में कौन आएगा, ये 90 डिग्री है तो उसका अपोजिट साइड कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो ये इधर ए बी स्क्वायर आएगा। और ये जो दो साइड बचे हैं इस ट्रायंगल के, जो बाकी के जो रिमेनिंग 2 साइड है उसमें से एक को वन साइड ले लो, दूसरे को अदर साइड, कोई भी ले सकते। तो मैं वन साइड में ओ ए लिख देता हूँ और अदर साइड में ओ बी लिख देता हूँ। अभी इसके अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे। ए बी का वैल्यू मुझे कितना मिला था, ए बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे मिला है, ए बी कितना मिला है 25, तो उसका स्क्वायर आएगा। ओ ए का वैल्यू पता नहीं है और ओ बी का वैल्यू कितना मिला 24 स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 स्क्वायर इज 625 इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। अभी ये प्लस नंबर इधर आके माइनस करो, 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो इधर से 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो बोरो करोगे तो इधर 1 बचेगा, इधर 15 हो जाएगा, 15 माइनस 6 करोगे तो 9। ओके, बाद में 11 में से 7 नहीं जाएगा, तो इधर 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो बोरो करेंगे तो इधर 5, इधर हो जाएगा 11। 11 माइनस 7 करेंगे तो 4, 5 माइनस 5 0, मतलब 49 आएगा। तो अभी स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 49 का 7 आएगा और ओ ए स्क्वायर का स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब इधर ओ ए का वैल्यू कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो मुझे ओ ए कितना मिला, ओ ए 7 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इस ओ ए का जो वैल्यू है वो ए सी का हाफ है, ऐसे मैंने अभी बताया था आपको।
ओ ए का वैल्यू ए सी का हाफ है, तो इसको उल्टा बोलेंगे ए सी का वैल्यू ओ ए का डबल है। ओके, ओ ए क्या है, ए सी का हाफ, ये जो छोटा है वो बड़े का क्या होता है, हाफ होता है। इसका मतलब ये जो बड़ा है ए सी, वो छोटे का क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो हम लोग अभी ओ ए से ए सी निकालेंगे। मुझे ओ ए का वैल्यू कितना मिला, 7, तो ए सी कितना हो जाएगा, उसका डबल। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए, और रीजन उसका सेम आएगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, रीजन सेम आएगा उसका। ओके, तो इधर हम लोग 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल टू कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये सेकेंड डायगोनल मुझे मिल गया। सेकेंड डायगोनल कितना मिला, 14 सेंटीमीटर। तो अभी मैं इसका एरिया निकालता हूं। तो अभी हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, फिफ्थ पॉइंट, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो इधर आएगा हाफ मल्टीप्लाई, अभी ये जो दोनों डायगोनल है ए सी और बी डी, दोनों में से किसी एक को ए सी D1 लिखो, D1 के जगह पे, और D2 के जगह पे दूसरा लिख दो। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए सी का वैल्यू मुझे 14 मिला है, और बी डी का वैल्यू कितना मिला, बी डी का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दिया है 48, बी डी इज 48। कैंसलेशन करेंगे, 2 1 जा 2, इधर करता हूँ 2 2 जा और 2 4 जा 24। तो अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 24, 14 4 जा कितना होता है 56, 5 कैरी, 14 2 जा 28 और 5 33। तो आंसर क्या आएगा, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, फोर्थ सम जो है, फोर्थ सम, इसमें भी हम लोग को रोम्बस दिया हुआ है। इफ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, मतलब इसमें भी आपको एक ही डायगोनल का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसका एरिया दिया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर और उसका एरिया दिया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। तो पहला मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसके ये दोनों डायगोनल है, उसमें से एक डायगोनल 30 दिया है, ये बीडी को ही मैं 30 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, दोनों में से कोई भी ले सकते, एसी को 30 ले लो, नहीं तो बीडी को 30 ले लो। ओके, और इसका एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस, वन ऑफ इट्स डायगोनल, जिसको हम लोग बीडी लिखा है 30 सेंटीमीटर, एंड इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एबीसीडी। ओके, रोम्बस एबीसीडी का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो ये वाले सम में एरिया दिया है और एक डायगोनल दिया है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू यूज करके सेकेंड डायगोनल फाइंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा, एरिया का ही फॉर्मूला लिखता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ओके, अभी एरिया कितना दिया है 240, इधर आएगा हाफ मल्टीप्लाई, अभी D1 D2 पहला डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल मैं AC लिख देता हूँ और सेकंड डायगोनल क्या लिख देता हूँ BD। तो ये 2 इधर आके, ये बाद में लेके आता हूँ मैं, ये पहले वैसे ही रख देता हूँ, 240 हाफ मल्टीप्लाई, AC का वैल्यू दिया नहीं है हमें, BD का वैल्यू हम लोग ने 30 लिखा है। ओके, BD का वैल्यू 30। तो अभी ये दोनों जो वैल्यू है उसको लेफ्ट में लेके आते हैं, 240 ये डिवाइड था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू AC। इधर 0 0 कट किया,
3 1 जा 3, 3 8 जा, ओके। तो ये AC इक्वल टू कितना आएगा, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे अभी दोनों डायगोनल मिल गए। BD का तो वैल्यू कितना दिया है 30 और AC का वैल्यू 16 मिला। तो यहाँ पे अभी हम लोग डायगोनल का जो रोम्बस का डायगोनल का फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं O लिख देता हूँ। तो ये जो डायगोनल है AC और BD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं अभी ये वाला ट्रायंगल यूज करने वाला है। तो ये ट्रायंगल में कौन सा साइड आ रहा है, OA आ रहा है। तो ये जो OA है इसका वैल्यू AC का हाफ आएगा। OA इज हाफ ऑफ AC, हाफ मल्टीप्लाई AC, OA इज हाफ ऑफ AC। इसका रीजन हम लोग लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो इधर हाफ मल्टीप्लाई AC का वैल्यू कितना मिला है 16, 2 1 जा 2 8 जा, इसका मतलब OA का वैल्यू कितना मिला मुझे 8 सेंटीमीटर। सेम हम लोग अभी OB फाइंड करेंगे। OB का वैल्यू कितना आएगा, BD का हाफ आएगा। OB इज हाफ ऑफ BD, इसका भी रीजन सेम आएगा, दोनों का रीजन सेम है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो इधर वैल्यू डालो, हाफ मल्टीप्लाई BD का वैल्यू कितना है 30। तो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, मतलब ये आएगा 15 सेंटीमीटर। तो OB का वैल्यू कितना मिला 15। तो देखो ये जो ट्रायंगल है उसमें OA का वैल्यू मुझे 8 मिल गया और OB का वैल्यू कितना मिला 15। अभी ये ट्रायंगल लेके मैं पाइथागोरस यूज करूंगा और पाइथागोरस से मुझे AB मिलेगा। AB मतलब ये जो रोम्बस है उसका एक साइड मिलेगा और वो साइड से बाद में मैं पेरीमीटर निकालूंगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो जैसे ये साइड मिलेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसके बाद अभी फोर्थ स्टेप हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट कौन सा ट्रायंगल है, AOB। इन ट्रायंगल AOB एंगल AOB इज 90 डिग्री, ओके। यहाँ पे हमें 90 दिया नहीं है, हम लोग को प्रूव करना है। तो एंगल AOB ये 90 डिग्री है। क्यों 90 है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये दोनों के बीच में 90 मतलब ये वाला भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 है। तो कौन सा भी ट्रायंगल यूज करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन आएगा, 90 का अपोजिट साइड AB स्क्वायर। ये बाकी के जो रिमेनिंग टू साइड है उसमें से एक वन साइड लिखने का और दूसरे को अदर साइड, ओके। ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज प्रॉपर प्लेस पे आना चाहिए। तो इधर हम लोग को AB स्क्वायर इक्वल टू OA का वैल्यू कितना मिला है 8 और OB का कितना मिला है 15। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो AB स्क्वायर इक्वल टू प्लस करोगे 4 + 5 9, 6 + 2 8 और ये वाला 2, ओके। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट
तो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी आएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। और 289 का स्क्वायर रूट कितना है, 17 है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 17, तो ये हो गया 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ए बी मतलब ये जो रोम्बस है इसका एक साइड मुझे मिल गया, एक साइड का वैल्यू कितना है 17 सेंटीमीटर। तो रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो 17 17 17 17 मतलब 17 इंटू 4 करेंगे तो हम लोग को पेरीमीटर मिलेगा। तो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला लिखो 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो इधर साइड हम लोग कौन सा ले रहे हैं, AB ले रहे हैं, तो AB इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई AB का वैल्यू डालो, तो 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 15.2 भी खत्म हो गया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 15.3। अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो ट्रेपेजियम के ऊपर बेस है। ट्रेपेजियम, अभी ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, तो जिस क्वाड्रिलेटरल के जिस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड के दो पेयर होते हैं, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ओके, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है एंड अदर्स पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है, तो उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। ओके, तो ये ABCD ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है, और पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है वो उसका हाइट होता है। तो फॉर्मूला क्या आएगा ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, मतलब अगर ये फिगर हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रेपेजियम का, तो इधर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कौन सा आएगा, AD और BC, AD मल्टीप्लाइड बाय BC, सॉरी AD प्लस BC, सम मतलब प्लस AD प्लस BC एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कौन, ये वाला है, समझो इसको मैंने लेम किया LM, तो हाइट में कौन आएगा, LM आएगा। ओके, तो ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन वापस देखो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। और बाद में और एक है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम करके है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो जिस ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ओके, और ये ट्रेपेजियम है बराबर, इसके नॉन पैरेलल साइड कौन है, AB और CD। अगर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट सम है इसमें फिगर दिया हुआ है, सिंपल सम है ABCD और ये परपेंडिकुलर साइन इधर डाला है, इसका मतलब ये उसका हाइट हो गया। ये दो पैरेलल साइड है और ये दोनों के बीच पैरेलल साइड के बीच में ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है, इसका मतलब ये उसका हाइट है। तो AB का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। ओके, DC दिया है 9 सेंटीमीटर और ये जो AD है, AD ये 8 सेंटीमीटर दिया है। तो गिवन टू फाइंड क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। टेक्स्ट बुक में गिवन और फाइंड दिया हुआ है, वैसे का वैसा आप लिख सकते हो। ओके, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ, इसका गिवन और टू फाइंड, ये टेक्स्ट बुक से जैसा है वैसा आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। इधर आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल लिखोगे ऐसा, क्वाड्रिलेटरल ABCD तो भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूला आपको कौन सा लिखना है, ट्रेपेजियम का लिखना है। तो हाफ मल्टीप्लाइड, फॉर्मूला क्या आएगा, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ओके। तो इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सा है, AB और DC, DC को CD लिखा तो भी चलेगा, AB प्लस DC, और हाइट में कौन आएगा, ये दो पैरेलल साइड है उनके बीच वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला हाइट हो गया, हाइट में कौन आएगा, AD आएगा। तो इसमें वैल्यू डालते हैं, हाफ मल्टीप्लाई AB का वैल्यू कितना है 13 प्लस इधर आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो ये 2 से ये दोनों को इंडिविजुअली कैंसलेशन हम लोग नहीं कर सकते ये दोनों के साथ, क्योंकि बीच में प्लस माइनस रहेगा तो कैंसलेशन होता नहीं है, इसलिए आपको ये दोनों को पहले प्लस करना है। तो हाफ मल्टीप्लाई 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 8। अभी आप 2 के साथ कैंसलेशन कर सकते हो, तो 2 1 जा 2, इसको करूंगा 2 11 जा, तो 11 8 जा कितना हो गया 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट सम का आंसर है, ओके। सेकेंड सम में क्या दिया है, सेकेंड सम में आपको लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड, सेकेंड सम, इधर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ABCD, ओके। लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 8.5 एंड 11.5। तो ये पैरेलल साइड है, उनका लेंथ 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स हाइट, हाइट को मैं यहाँ पे बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर परपेंडिकुलर साइन डाल देता हूँ, इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ PQ करके, हाइट को कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया, तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, पहला क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, उसके बाद उसके जो पैरेलल साइड है AD का वैल्यू कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर, BC 11.5 सेंटीमीटर, ओके 11.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट, अभी यहाँ पे हाइट है वो बताना पड़ेगा, इसलिए पहले आप लिखना है आपको PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा PQ परपेंडिकुलर टू BC, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये हो गया हाइट, तो पहले ये स्टेटमेंट लिखना है और बाद में PQ का वैल्यू लिखना है। PQ कितना दिया है आपको 4.2 सेंटीमीटर। सो टू फाइंड करना है हम लोग को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अभी ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है इतना याद रखो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालते हो आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इधर आएगा हाफ मल्टीप्लाई पैरेलल साइड कौन सा है AD और BC है, AD और BC, और हाइट में हम लोग ने क्या लिया है PQ लिया है, हाइट में PQ लिया है, तो ये आएगा हाफ मल्टीप्लाई AD का वैल्यू 8.5, BC का वैल्यू 11.5 एंड PQ का वैल्यू 4.2। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई, पहले प्लस करो, 5 + 5 10 हो गया, ओके 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 1 कैरी, 1 + 1 2 हो गया इंटू 4.2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 20.0 मतलब 20 लिख देता हूँ, 4.2 कैंसलेशन करूंगा, 2 1 जा 2 10 जा, तो 10 से 42 को पहले मल्टीप्लाई, 42 10 जा कितना हो गया 420, और डेसिमल के बाद एक डिजिट मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट डालेंगे, तो ये हो गया 42 स्क्वायर
सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड सम का आंसर है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड सम हमारा क्या है देखो, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस मतलब ये जो नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। उसके जो पैरेलल साइड है PQ और SR, उसमें से PQ का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है, SR का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। उसके बाद ये जो दो पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर दिया है, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये SM का वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दिया है। तो पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको हम लोग नेमिंग करते हैं N करके। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, टू फाइंड के नीचे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करके लिखो। क्या लिखेंगे, ड्रॉ सेग QN परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बेस को। बेस कौन है, सेग SR। ओके, QN परपेंडिकुलर, ये पूरा SR। ओके, अभी ये जो सम है उसको हम लोग दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका वही है, फॉर्मूला से सॉल्व करना है। फॉर्मूला कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अभी सम ऑफ पैरेलल साइड इधर PQ और SR, ये दो पैरेलल साइड है, उसमें से PQ का वैल्यू तो दिया है, SR का दिया नहीं है। तो हम लोग को अगर वो मेथड से सम सॉल्व करना है तो पहले हमें SR का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे SR का वैल्यू मिलेगा तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, फॉर्मूला से वो सम सॉल्व हो सकता है। और दूसरा मेथड कौन सा है, यहाँ पे अगर ये पूरा फिगर देखोगे, इसमें ये ट्रायंगल है, पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, बाद में ये बीच में है वो रेक्टेंगल है, उसका एरिया अलग से निकालूंगा, और बाद में ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब दोनों का एरिया भी इक्वल है, तो इसका जितना एरिया है उतना ही एरिया इसका आएगा। तो बाद में तीनों के एरिया को प्लस करेंगे तो पूरा ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा। तो ये मैं सेकेंड मेथड से ये सॉल्व करके दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट मेथड में SR फाइंड करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग कट जाना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा मैं ये तीनों का वैल्यू अलग अलग वैल्यू फाइंड करके प्लस करूंगा। ओके, ये जो सम है वो आप कौन से भी मेथड से सॉल्व करो, आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है PMS, उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PMS, इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ, इसका बेस में कौन आएगा SM, और हाइट में क्या लेंगे PM। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू SM कितना है 3, PM दिया है 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 3 2 जा कितना हो गया 6, और ये एरिया है इसलिए स्क्वायर लिखना है आपको। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट को आपका अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। अभी इसको रेक्टेंगल है, अभी ये रेक्टेंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो साइड ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ये और ये पैरेलल है। और बाद में ये दोनों देखोगे, ये दोनों PM SR को परपेंडिकुलर है, QN भी SR को परपेंडिकुलर है। तो जब एक ही लाइन को दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा। जब दो लाइन एक ही लाइन को परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ये और ये दोनों क्या है, एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसमें PQ और SR पैरेलल है, इसका मतलब PQ जो है ना MN को पैरेलल है, मतलब ये वाले पैरेलल हो गया, और ये दोनों भी एक ही लाइन को परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों भी पैरेलल हो गए। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है उसका ये वाला साइड इसको पैरेलल है, ये साइड इसको पैरेलल है। तो अपोजिट साइड पैरेलल मतलब वो पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम का एक एंगल भी अगर 90 रहेगा तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 होगा तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। वापस देखो बच्चों, ये आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो ट्रेपेजियम मतलब ये PQ और ये पूरा SR, ये दोनों पैरेलल है। तो अगर ये PQ पूरे लाइन को पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो PQ है
ये जो लाइन का जो छोटा पार्ट है उसको भी पैरेलल आएगा। अगर ये वाला लाइन पूरे लाइन को पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के हर एक पार्ट को पैरेलल, इतना सा पार्ट लोगे तो भी ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ये इसको भी पैरेलल आएगा, ये इसको भी पैरेलल आएगा, क्योंकि ये वाला लाइन पूरे लाइन को पैरेलल है। तो ये PQ SR को पैरेलल है, इसका मतलब ये PQ MN को पैरेलल है। ये हो गया। और बाद में इधर क्या बोला था, ये दोनों लाइन एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये वाला लाइन इसको पैरेलल है, ये वाला लाइन इसको पैरेलल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल मतलब वो पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 रहेगा तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आप लोग इसको प्रूव करते मत बैठो, सीधा लिखो एरिया ऑफ, नहीं तो पहले लिखो क्वाड्रिलेटरल ए, कौन सा है नाम, पी, क्वाड्रिलेटरल पी एम एन क्यू इज अ रेक्टेंगल, ओके, एंड देयरफॉर उसका जो एरिया है पी एम एन क्यू, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अभी इसमें लेंथ और ब्रेथ, जो जिसका लेंथ ज्यादा है वो लेंथ में लेंगे, मतलब PQ 7 है तो लेंथ में लेता है, और PM 4 है तो उसको हम लोग ब्रेथ में लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, 7 4 जा 28, और ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया मिला, इसका एरिया मिला। अभी हम लोग को ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम लोग ने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, ओके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हम लोग ने पढ़ा है। तो कौन सा टेस्ट आएगा अभी हम लोग देखते हैं। देखो ये ट्रायंगल PMS इधर 90 है, मतलब ये भी 90 हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इधर QNR ये 90 है, मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर हो गया। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस, इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों के हाइपोटेनियस ऑलरेडी हमें कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तो ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो अभी ये PQ और SR दोनों पैरेलल है, तो उनके बीच में डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ये भी दोनों के बीच वाला डिस्टेंस है, ये भी दोनों के बीच वाला डिस्टेंस है, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये PM और ये QN ये भी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा टेस्ट आएगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग को लिखते हैं कौन सा है, इन ट्रायंगल, ओके, PMS, इन ट्रायंगल PMS एंड ट्रायंगल QNR। तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट यूज करते हो, पहले दोनों का जो एंगल 90 वाला है वो एंगल लिखो, PMS इक्वल टू QNR इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, ये दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद दोनों का हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस इसका PS है, कॉन्ग्रुएंट इसका हाइपोटेनस कौन सा है, QR, और ये कॉन्ग्रुएंट हम लोग को दिया हुआ है, गिवन में दिया है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम करके दिया है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए रीजन में क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, और बाद में एक साइड कौन सा है, सेक PM कॉन्ग्रुएंट सेक QN आएगा। इसका रीजन आपको लिखना है, रीजन में क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ही उसका रीजन आएगा ये पूरा। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल PMS कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल PMS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QNR, और इसका रीजन मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट आएगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए,
इसका मतलब ये दोनों का एरिया भी इक्वल आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएमएस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूएनआर। तो हम लोग को पीएमएस का एरिया कितना मिला है? पीएमएस का एरिया 6 मिला है, तो इधर लिखेंगे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूएनआर। तो अभी हम लोग को ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल तीनों का एरिया मिल गया। तो अभी हम लोग ये पूरा फिगर का एरिया निकालते हैं। तो लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ 6 पॉइंट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PMS प्लस प्लस एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल मतलब क्वाड्रिलेटरल PMNQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लास्ट वाला ट्रायंगल कौन? QNR तीनों को प्लस करेंगे तो ये PMS का वैल्यू कितना मिला? 6। ओके, PMNQ का वैल्यू कितना मिला था? 28 और इसका भी वैल्यू 6। तो 6 + 6 12 होता है। 12 + 28 करोगे तो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट 15.3 भी खत्म हो गया। अभी हम लोग 15.4 पे स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चों नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूला यूज करना है। पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? इफ हाइट एंड बेस आर गिवन, इफ हाइट एंड बेस आर गिवन। ओके, अगर हाइट और बेस दिया है आपको तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। और इस साल जो दूसरा एक फॉर्मूला है, ओके, उसको हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेरॉन्स फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसको क्या बोलते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। तो जो ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं उसमें से किसी भी एक साइड का जो लेंथ है उसको A लेंगे, दूसरे को B लेंगे, तीसरे का साइड जो भी दिया रहेगा उसको C लेंगे। और उसके बाद हम लोग ये ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड। तो ये सम ऑफ ऑल 3 साइड को अगर हम लोग आधा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। और इसके बाद हेरॉन्स फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर माइनस सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई एस माइनस ए, मतलब सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड माइनस करने का, मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर में से दूसरा माइनस करो और सेमी पेरीमीटर से तीसरा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसको हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ट्रायंगल के जो तीनों साइड, ये फॉर्मूला कब यूज करने का? इफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया है तो अगर और उसका एरिया निकालना है तो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करने का। 3 साइड में से एक को A से डिनोट करने का, दूसरे को B, तीसरे को C। उसके बाद पहला फॉर्मूला आएगा आपका सेमी पेरीमीटर का और दूसरा फॉर्मूला वो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.4 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला याद करो अच्छी तरह से। तो ये एक्सरसाइज एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट सम क्या दिया है देखो, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। ओके, एक ट्रायंगल है, फर्स्ट सम, उसके 3 साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं है। जो पहला साइड दिया है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन अ ट्रायंगल। जो फर्स्ट साइड दिया है वो 45 सेंटीमीटर है, उसको ए से डिनोट कर रहा हूँ। सेकेंड साइड 39 है, बी से डिनोट कर रहा हूँ। थर्ड साइड 42 सेंटीमीटर है, उसको सी से डिनोट कर रहा हूँ। और मुझे उसका एरिया निकालना है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन में गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सम सॉल्व कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ये ट्रायंगल वगैरह मत लिखो। ए बी सी तीनों साइड को पहला ए बी सी से डिनोट करो, उसके बाद सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 39, c का वैल्यू 42 बाई 2। प्लस करोगे 2 प्लस 9 11 प्लस 5 16, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अभी इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, इधर आएगा 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, मतलब आपका s का वैल्यू कितना हो गया 63। अभी हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें वैल्यू पुट करो, एस का वैल्यू कितना है 63, उसके बाद इधर आएगा 63 माइनस ए का वैल्यू कितना है 45, उसके बाद आएगा 63 माइनस सेकेंड बी का वैल्यू, और उसके बाद 63 माइनस 42। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ये 63 वैसे ही रहेगा, 63 माइनस 45 करोगे तो 18 आता है। उसके बाद 63 में से 39 माइनस करो, 13 में से 9 गया तो 4 आएगा, इधर बोरो किया था, 5 माइनस 3 करेंगे तो 24, इधर 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 और ये माइनस करेंगे तो 21। तो अभी क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर आपको निकालना है, 63 के प्राइम फैक्टर, 63 के प्राइम फैक्टर निकालो, 7 9 जा 63 और 9 का फैक्टर क्या आएगा 3 3 जा और ये 3 1 जा, तो ये 7 इंटू 3 इंटू 3। 18 का फैक्टर निकालोगे तो 2 से स्टार्ट करूंगा तो 2 9 जा और ये 3 3 जा, मतलब इधर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 के फैक्टर कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 24 होता है, बाद में 12 के फैक्टर 2 6 जा 12, 6 का फैक्टर आएगा 2 3 जा 6 और 21 का 3 7 जा 21, मतलब हर एक का प्राइम फैक्टर आपको यहाँ पे लिखना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो सेम नंबर है उनको साथ में लिखेंगे। छोटे से स्टार्ट करता हूँ, पहला 2 कितने हैं देखो 1 2 3 4, तो 2 को कितना टाइम लिखना है 4 टाइम। उसके बाद 3 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद कौन सा नंबर है 7 है, 7 2 टाइम है, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, कभी कभी कोई नंबर मिस हो जाता है तो काउंट करके देखो। अभी स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 का ग्रुप बनाओ और हर एक ग्रुप में से अभी एक एक नंबर बाहर आएगा, स्क्वायर रूट साइन हटा देने का, इसमें से 2 इसमें से 2, बाद में 3 3 3 7। ओके, तो अभी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 3 जा 108 और इंटू 7 करोगे तो 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 इंटू 0 0 प्लस 5 5, 7 1 जा 7। आगे क्या लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट सम का आंसर है। अभी सेकेंड सम देखो, सेकेंड सम में आपको फिगर दिया हुआ है, सेकेंड सम इसका फिगर ऐसे है, इसका नेमिंग है PQRS। ये 36 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 25 मीटर और ये 56 मीटर, और हम लोग PQRS इसका एरिया निकालना है। ओके, पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसका एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे ये फिगर में 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ओके, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसका तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पहले मैं एरिया निकालता हूँ, बाद में इसका एरिया निकालता हूँ, बाद में दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अभी इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन है,
मतलब ये दोनों साइड, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों में से एक को बेस लेंगे और दूसरे को क्या लेंगे, हाइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर, फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आएगा हाफ इंटू बेस में मैं एस आर लेता हूँ, हाइट में क्या लेता हूँ, पी एस। ओके, इसको आगे पीछे कैसे भी ले सकते हो, अगर ये बेस लिया तो ये हाइट आएगा, और अगर ये बेस लिया तो ये हाइट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो ये एस आर का वैल्यू कितना है 15 और पी एस का वैल्यू 36। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 18 जा, तो अभी मल्टीप्लाई करो, 18 5 जा 90, 9 कैरी हो गया, 18 1 जा 18 प्लस 9 करेंगे तो 27, ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला ट्रायंगल आ गया। अब ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसमें ये दो साइड दिया है, लेकिन इधर परपेंडिकुलर साइन, किधर भी परपेंडिकुलर साइन नहीं है, मतलब ये दोनों साइड को हम लोग हाइट और बेस नहीं ले सकते। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आने वाला नहीं है। तो हम लोग को दूसरा हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला के लिए तीनों साइड चाहिए। ये वाले ट्रायंगल में तो 1 और 2, सिर्फ 2 ही साइड दिया है, तीसरा साइड दिया नहीं है। तो हम लोग को पहले ये तीसरे साइड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो साइड है इसका वैल्यू निकालने के लिए वापस सेम ये ट्रायंगल ले लो, ये 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस यूज करो, पाइथागोरस से ये पी आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, तो पाइथागोरस लिखते हो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा लिखने का, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। तो इसमें 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब इधर हाइपोटेन्यूस की जगह पे कौन आएगा, पी आर आएगा, और ये जो रिमेनिंग साइड है ये दोनों में से एक को वन साइड और दूसरे को अदर साइड। तो वन साइड में यहाँ पे एस आर लिख देता हूँ और अदर साइड में पी एस लिख देता हूँ। तो इनका वैल्यू पुट करो, पी आर स्क्वायर इक्वल टू एस आर का वैल्यू 15 है और ये 36 है। तो अभी हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर तो 225 है, 36 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देखो, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये 6 9 2 1, तो ये 1296 प्लस करेंगे पी आर स्क्वायर, प्लस करेंगे तो 5 प्लस 6 11 हो गया, 1 कैरी, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, 10 और 2 12, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 और 1 5, और ये 1 बचा है। ओके, तो अभी हम लोग को इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो पी आर स्क्वायर का रूट लेंगे तो पी आर आएगा। अभी हम लोग को इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, 1521 स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्राइम फैक्टर निकालो, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 15, पूरा 15 निकल गया। अभी बाकी का एक एक डिजिट लेने का, दोनों साथ में लेना है। तो नेक्स्ट नंबर 2 है, 2 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, छोटा नंबर है तो 0 लेंगे। तो अभी 21, 3 7 जा 21, वापस 3 ले लो, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 20 हो गया, 3 6 जा 18, वापस 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 जा, और 169 तो 13 का स्क्वायर है, इसलिए उसको 13 से डिवाइड करो। तो ये पी आर इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो दो दो का ग्रुप बना, तो इधर क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू हर एक ग्रुप में से एक एक नंबर ले लो, 3 इंटू 13, तो पी आर इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर। तो पी आर का वैल्यू मिल गया, ये पी आर कितना मिला मुझे, 39 सेंटीमीटर। तो अभी मैं यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ओके,
तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं बाय हेरोन्स फॉर्मूला। तो थर्ड पॉइंट में इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके जो तीन साइड है उसमें से एक साइड को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरे साइड को बी से, और तीसरे साइड को सी से डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो a का वैल्यू 56 प्लस 39 प्लस 25 बाय 2। तो इनको प्लस करो, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 6 20, ओके। 2 कैरी, 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 प्लस 5 12, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो s का वैल्यू कितना आया, 60। तो अभी हम लोग बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, तो हेरोन्स का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें वैल्यू डालो, एस का वैल्यू कितना आया, 60, इधर आएगा 60 माइनस ए का वैल्यू 56, वापस 60 माइनस बी का वैल्यू 39, वापस 60 माइनस सी का वैल्यू 25। तो अभी ये आएगा 60 मल्टीप्लाई 60 माइनस 56 करेंगे तो 4, इधर हो जाएगा 21 और इधर आएगा 35। तो अभी हम लोग को इनका प्राइम फैक्टर निकालना है। 60 के प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 30, 30 का आएगा 2 इंटू 15, और 15 का आएगा 3 5 जा 15, ये 4 है, 4 का आएगा 2 2 जा 21, का आएगा 3 7 जा, और 35 का आएगा 7 5 जा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर साथ में लिखते हैं। 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 को लिखो। उसके बाद 3 कितना टाइम है, 1 2, 2 टाइम 3 है, 5 भी कितने टाइम है, 2 टाइम, 7 कितने टाइम है, 2 टाइम। तो ग्रुप बनाओ और हर एक ग्रुप में से एक एक नंबर बाहर लेते हैं। तो इधर 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 का 0 और 6 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 42। 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 60 इंटू 7 करना है, तो 0 लिखो और 7 6 ज़ा 42, मतलब ये एरिया कितना हो गया, 420 स्क्वायर इतना हो गया। तो अभी ये लास्ट पॉइंट आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इक्वल टू, पहला ये ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्वल टू, मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस आर प्लस पी क्यू आर। पी एस आर का वैल्यू कितना आया, 270, पी क्यू आर का वैल्यू कितना आया, 420। ये दोनों को प्लस करो, 0 प्लस 0 2 प्लस 7 9, और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल देखेंगे। ये पहला ट्रायंगल है BAD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन है। तो ये दो साइड परपेंडिकुलर है, तो दो में से एक को हाइट लेंगे और दूसरे को बेस लेंगे। तो ये पहला इसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा ट्रायंगल है BDC, उसमें ये पूरा बेस लेंगे और ये हाइट। तो ये दोनों का एरिया निकल बाद में हम लोग प्लस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाइड हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इधर आएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस में मैं AD लेता हूँ और हाइट में क्या लेता है, AB नहीं तो BA, AB लिखो BA लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर आएगा हाफ, AD का वैल्यू 9 है और ये आएगा 40, कैंसलेशन करेंगे 2 1 जा 2 20 जा, तो 2 9 जा 18 और ये 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो
तो ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब ये पूरा दूसरा ट्रायंगल जो है पूरा एक साथ लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आएगा हाफ इंटू, इसका बेस आएगा DC और हाइट क्या लेंगे BT, हाइट आएगा PT। तो इनका वैल्यू डालो, हाफ इंटू DC का वैल्यू 60 है और हाइट BT का वैल्यू 13 है। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा और ये 0, तो 13 3 जा 39 और ये 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग प्लस करेंगे। ये जो पूरा फिगर है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल कौन सा है BAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दूसरा BDC, ये दोनों को प्लस करो, ये 180 प्लस इसका है 390, तो 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 8 17 हो गया, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 और ये 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 570 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट 15.4 भी खत्म हो गया।